नमस्ते मित्रों। आज मैं आपको इस वीडियो में रामपाल दास के बारे में बताऊंगा कि रामपाल दास किस तरह हमारे गीता के श्लोकों को अपनी भाषा में उनका मनगढ़ंत अर्थ निकालकर हमारे लोगों को सनातन से भटकाता है और स्वयं को ईश्वर बताता है। वह कहता है कि ईश्वर पूर्ण अविनाशी है, अर्थात ईश्वर का कभी विनाश नहीं हो सकता है। लेकिन उसके चेले कहते हैं कि रामपाल ही ईश्वर है। अब जो ईश्वर जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता है, क्या रामपाल का कभी विनाश नहीं होगा? ये जेल में से तो कैसे कैसे बच कर आया था और अब कहते हैं कि रामपाल का कभी विनाश नहीं होगा। और रामपाल पापों को किस तरह क्षमा करता है, क्षमा करने की बात करता है कि जो मेरी शरण में आएगा मैं उसके सारे गुनाह या सारे पाप माफ कर दूंगा। वह हमें गीता का श्लोक का उदाहरण भी देता है तोड़ मरोड़ के। उसने लिखा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम वज्र अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि नमामि मां शुचः। अर्थात इसमें गीता ज्ञानदाता काल कहता है। अब यह श्री कृष्ण को बिल्कुल नहीं मानता, यह अपने आप को श्री कृष्ण महाराज जी से ऊपर बताता है। अर्थात इसमें कहता है गीता ज्ञान काल कहता है, अर्थात श्री कृष्ण जी नहीं कहते गीता को, वह कहता है काल कि मेरी सभी धारणाओं को मुझ में त्याग कर तू केवल उस एक पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। अब यह अपने आप को काल बताता है, पूर्ण परमात्मा बताता है, अपने आप को अविनाशी बताता है और यह कहता है कि मैं तुम्हारे सभी पापों को क्षमा कर दूंगा। अब आप बताओ, किसी ने जिंदगी भर पाप किए, जन्म से लेकर उसने बुढ़ापे तक पाप किए, क्या वो केवल एक इसकी शरण में जाकर या हम के केवल एक पूर्ण परमात्मा की शरण में जाकर अगर वह यह कि भगवान ईश्वर मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दे, तो क्या वह ईश्वर सारे गुनाह माफ़ कर देगा? यह क्या अन्याय नहीं होगा? तो इस प्रकार तो सभी लोग गुनाह करेंगे और लोग अधिक से अधिक गुनाह करेंगे। क्यों? अंत में जाकर क्षमा मांग लेंगे, तो इससे ईश्वर में दोष आता है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव में भी दोष आएगा। हाँ, लेकिन यह रामपाल जरूर क्षमा कर देगा। क्यों? क्योंकि इसको अपना मत बढ़ाना है, इसको अपना एक समूह बढ़ाना है, इससे लोगों को पैसा ऐंठना है, इससे सनातन की जड़ों को काटना है, इसलिए यह गुनाह माफ कर देगा। इसलिए और इन्होंने एक श्लोक और दिया है आगे, इन्होंने क्या, गीता अध्याय 3 का श्लोक नंबर 13। इसने कहा है, यजिष्ठा स्नेह संतो मुच्यन्ते मुच्यन्ते सर्वक्लिशः भुजन्ते ते त्वगम पापाचे पच्यंतम आत्मकर्णा। तो इसमें भी इसने यह कहा है कि भक्ति साधना से मैं पाप क्षमा कर दूंगा। नीचे लिख रहा है, जब संत रामपाल महाराज कहते हैं कि गीता में प्रमाणित किया है कि पूर्ण परमेश्वर की भक्ति करने से और उसको भोग लगाकर बचे हुए अन्न को खाने से साधक पाप मुक्त हो जाता है। अब आप बताओ, जो ईश्वर सर्वज्ञ है, निराकार चेतन सत्ता है, उसको भोग हम किस प्रकार लगा सकते हैं? क्योंकि वह तो पूर्ण अविनाशी है, उसका तो कभी विनाश नहीं हो सकता और उसका कोई आकार भी नहीं है, क्योंकि वह तो सर्वव्यापक है, वो तो सब जगह है, अर्थात सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में। उसको हम भोग किस तरह लगाएंगे? भाई उसका तो ना कोई मुख है, ना कोई मुंह है, ना हाथ है, ना भुजाएं है, ना उसकी पाषाणी है। वह तो एक सर्वज्ञ अनंत चेतन सत्ता है, वह तो एक सर्वव्यापक अनंत चेतन सत्ता है। अब उस चेतन सत्ता को यह भोग लगाने की बात करता है कि भोग लगाओ और आपके सारे गुनाह माफ। अब क्या आप बताओ, जो साधक या जो मनुष्य जीवन पर्यंत पाप कर्म करता है, क्या उसके पाप क्षमा हो सकते हैं? नहीं। यह ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव नहीं है। ईश्वर तो पूर्ण न्यायकारी है, उसके आगे किसी भी पैगंबर, किसी भी मोहम्मद, किसी भी संत, किसी भी बाबा, किसी भी साधु, किसी भी रामपाल, किसी की गवाही की आवश्यकता नहीं है। वह तो पूर्ण ज्ञानी है, उसे तो प्रत्येक मनुष्य के बारे में पता है कि कौन कैसे कर्म करता है और कौन किस कर्म की क्या फल देना है। गीता में श्री कृष्ण जी ने केवल कर्म करने की बात कही है। उसने कहा है कि अर्जुन, तू केवल कर्म कर, तेरे दाएं हाथ में कर्म है तो तेरे बाएं हाथ में फल है, इसलिए तू केवल कर्म कर। यहाँ पर केवल पापों को क्षमा करने की बात नहीं कही गई है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इन झूठे जो मताधीश चल रहे हैं, मतपंथ संप्रदाय चल रहे हैं, जो हमारे सनातन की जड़ों को काट रहे हैं, जो गीता के श्लोकों का मनगढ़ंत इनका
व्याख्या करके हमारे लोगों को भटका रहे हैं, जो अपने आप को महाराज योगेश्वर श्री कृष्ण जी से ऊंचा बताते हैं, जो स्वयं को ईश्वर बताते हैं, अविनाशी ईश्वर, अर्थात हमारा कभी विनाश नहीं हो सकता, वे स्वयं को अविनाशी ईश्वर बताते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ऐसे बाबाओं के चक्कर में मत आना। आपको अगर ईश्वर के बारे में जानना है तो आप आर्य निर्मात्र सभा के सत्रों में जाओ, आपको वास्तव में पता चलेगा कि ईश्वर क्या है, ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव क्या है, धर्म क्या है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी। अगर आप इन बाबाओं के चक्कर में आ गए तो आपको जीवन पर्यंत दुख भोगना पड़ेगा, और अंत में जो सबसे बड़ा दुख है वह है मृत्यु रूपी दुख, जो ये मनुष्य जीवन मिला है। आप इस जीवन का जो उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है, उसे सार्थक भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आप इन बाबाओं के चक्कर में ना आकर अपने धर्म संस्थापक योगीराज श्री कृष्ण के चरित्र पर लांछन लगाने वाले ऐसा रामपाल दास और इनके चेलों से सावधान रहे। आपको नमस्ते जी।